करनी चाहिए, शादी करनी भी चाहिए कि नहीं। शादी से पहले सारी हंकी डोरी फ्लावरी बेड ऑफ रोजेस होती है, शादी के बाद कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये वाला लुक क्रिएट करेंगे, साथ में गेट रेडी विथ मी तो होने ही वाला है। साथ में हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में, क्योंकि शादी सीजन। वी गोना टॉक अबाउट मैरिज, राइट एज टू गेट मैरिड। मैंने किस एज में शादी करी, कब शादी करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, शादी करनी भी चाहिए कि नहीं, किड्स बच्चे करने चाहिए कि नहीं, बच्चा किस एज में करना चाहिए, क्या सही एज होता है, क्या नहीं होता है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। एंड सबसे बड़ी बात, शादी के बाद जो सारे चौचले होते हैं ना, शादी के बाद शादी से पहले सारी हंकी डोरी फ्लावरी बेड ऑफ रोजेस होती है, शादी के बाद कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं चीजें। That I'm going to talk about. That is what we are going to talk about in today's video. So without any further ado, let's start today's video. जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए हैं Amazon से, उनका सारा लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सब जो मेकअप आज मैं यूज कर रही हूँ Amazon से है, and they are on a huge discount right now. So if you want to go check them out right now. लिंक नीचे मिलेगा। लेट्स डाइव इनटू इट। ये सारा नया मेकअप है जो मैंने Amazon से परचेज किया है, एंड Amazon पे सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है। तो सबका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, जो भी मैं यूज़ करती जा रही हूँ। एंड आप लोग ये प्रोडक्ट्स अगर चेक करना चाहो तो ज़रूर चेक करना। सारे प्रोडक्ट मोस्टली अफोर्डेबल कैटेगरीज से ही है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट कि मेरे शादी के बारे में मैं बात करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग डर्माको 2% नाइसिनामाइड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। काफ़ी अच्छा प्राइमर, अगर आपके पोर्स वगैरह दिखते हैं ना, काफ़ी आपकी भी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन टोन है, स्किन टाइप है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट मैरिज, माई मैरिज। सो आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 26, एंड आई थिंक अभी के हिसाब से तो ये जल्दी ही है, बिकॉज आजकल लोग 30s या 31st पार्ट ऑफ 30s ऐसे शादी करना प्रेफर करते हैं। 30 तक तो कोई सोचता भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। नाउ पीपल डू एग्जिस्ट जो 18 या 20 में भी शादी करते हैं या 25 में भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब लेट 20s में जाके या 30s में जाके शादी करते हैं मोस्टली आजकल। सो आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 26 बिकॉज तभी मेरे को ऐसा लगा कि आई एंड राज वर डेटिंग फॉर 3 years, एंड तो मुझे ऐसा लगा कि वी हैव फाउंड ईच अदर एंड वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, तो क्यों ना शादी कर ले। और ऐसे शौक होता है ना शादी का, कि शादी करनी है, वाओ, वो दिन मेरे को लहंगा पहनना है, आई एम गोइंग टू बिकम अ ब्राइड। लाइफ उसके बाद कितनी अमेजिंग होगी ना, कितनी ब्यूटीफुल लाइफ होगी। आप अपने अरेंज मैरिज सेटअप में हो या लव मैरिज सेटअप में हो, फिर आप अपने पार्टनर के साथ रहोगे एंड ऑल दोज थिंग्स, यू विल स्पेंड गुड टाइम, यू विल गो ऑन ट्रिप्स, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप कुछ भी करो, आप अपने पार्टनर के साथ रह सकते हो। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू समथिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी थी। then comes the real part. Next up, since it's winter season, skin थोड़ी dry सी हो रही है, so I'm going to use the Indulgio Essentials Rose Gold Oil. मैं मोस्टली ऑयल यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरी कॉफ़ी कॉम्बिनेशन स्किन है, बट अभी विंटर्स में थोड़ी ड्राई साइड पे। देन कम्स द रियल पार्ट। ना हम लोग सोचते हैं ना शादी एंड ऑल इतना ब्यूटीफुल चीज़ है, ये वो ब्यूटीफुल डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। आपकी शादी एक बहुत ब्यूटीफुल एमालगमेशन है दोनों फैमिलीज़ का। बट आपके ऊपर जो शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, आई फील दैट लड़कों पे भी बहुत सारी आती हैं, बट लड़कियों पे आई फील थोड़ा टैड बिट ज़्यादा आती है। आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम अ पर्सन, जैसे लड़के होते हैं ना, दे विल थ्रो एवरीथिंग हियर एंड देयर, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता घर साफ है नहीं है। मोस्ट ऑफ द गाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, गाइज माइट वेरी, कोई लड़के ऐसे होंगे जिनको बहुत फ़र्क पड़ता होगा इन चीज़ों से, बट देयर आर गाइज दैट उनको इतना वो आदत नहीं होती है ना घर वगैरह अरेंज करके रखने की, बिकॉज मोस्टली दे सी देयर मम्स डूइंग इट फॉर देम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो व्हेन आई गॉट मैरिड, एकदम से आई वॉज लिविंग दिस लाइफ जहाँ पे मैं अकेली रहती थी, एंड आई हैड अ कुक, शी यूज टू कुक फॉर मी, मेरे को घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। एक 1 रूम सेट में रहती थी, उसके साथ में छोटू पप भी रहता था, उसकी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। बट द मोमेंट आई गॉट मैरिड, सडनली एवरीथिंग चेंज्ड। इट्स नॉट दैट कि मेरा और राज का कोई इशू है, बट ओवरऑल आपके ऊपर शादी करते ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। शादी के पहले तक तो बहुत ब्लू फूल से सब कुछ लगता है, बट जैसी आपकी शादी होती है, आप एक घर में आ जाते हो, देन सब कोई जाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मेरे इन लॉस मेरे साथ नहीं रहते हैं, दे लिव इन अ विलेज। तो एकदम से मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जिसकी मैं यूज टू नहीं थी। नाउ
जस्ट टेकिंग अ 1 सेकेंड ब्रेक कि हाँ मेरा बेस अब काफ़ी ग्लोई लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मैं मैट फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ जो बहुत अमेजिंग है फॉर द वेडिंग सीजन, फुल कवरेज। स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश फिनिश हाई कवरेज फाउंडेशन, माई शेड इज 03 नेचुरल बेज, न्यूड बेज। सो लेट्स अप्लाई दिस। सो एकदम से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट सडनली केम ऑन टू मी, लाइक को खाना बनाना है, क्योंकि उस टाइम पे हमें कुक नहीं मिल रही थी, और जो कुक मिल रही थी वो इतना ज़्यादा ओवरचार्ज कर रही थी। यार हम भी अपना गृहस्थी सिर्फ शुरू शुरू में सेटल ही कर रहे थे, मतलब हम उस टाइम पे रेंट भी एकदम से बढ़ गया था, बिकॉज पहले मैं और राज अलग अलग एक छोटे छोटे से घर में रहते थे, बट सडनली देन रेंट डबल से ज़्यादा हो गया एकदम से। तो देयर वाज रेंट, देयर वाज द होल एक्सपेंस ऑफ मेड्स एंड स्टफ एंड एवरी सिंगल थिंग, सब कुछ इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारा तभी ब्रदर इन लॉ भी मेरे साथ ही रहता था। तो इतना सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती, तो मैं फिर उस टाइम पे कुक नहीं रख पाई, बिकॉज दे वर चार्जिंग अ लॉट एंड आई कुड नॉट अफोर्ड अ कुक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सडनली मेरी लाइफ ऐसी हो गई कि मैं ऑफिस भी जा रही हूँ, उससे पहले तक मेरे पास कुक थी, मैं वापस आ रही हूँ, वापस आके मेरे को खाना बनाना है रात का। उसके बाद क्योंकि राज को खाना बनाना नहीं आता, वो घर के दूसरे कामों में हेल्प कर देता था। बट द थिंग वाज दैट कि जब मेरी शादी जस्ट हुई थी, तो मैं राज ऑपोजिट शिफ्ट में था, तो मैं शाम को घर आती थी 5-6 बजे, और राज उस टाइम पे ऑफिस चला जाता था। तो जब मैं आती थी तो वो चाह के भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता था, उसको खाना बनाना नहीं आता। वीकेंड्स में जैसे भी जो भी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं, उनको वैसे भी वीकडेज में कुछ करना संभव नहीं होता, बिकॉज वो सुबह सुबह भोर में घर आते हैं एकदम अर्ली मॉर्निंग, और फिर सो जाते हैं, फिर उठ के ऑफिस चले जाते हैं। तो रात चाह के भी मेरी कोई हेल्प इतनी कर नहीं पाता था, एंड वीक ऑफ्स में जो भी हेल्प कर सकता था करता था, बट ऑन अ डेली बेसिस रात का डिनर बनाओ, लाइक मेरा और मेरे ब्रदर इन लॉ का डिनर बनाती थी, दिन राज का बनाती थी कि वो सुबह 4 बजे आकर खाएगा। देन अपने सुबह का लंच बनाना, टिफ़िन बॉक्स में जो लेके जाएंगी अगले दिन टिफ़िन, तो उसका लोड, देन घर अरेंज करना, देन डॉग है तो उसका वॉक, उसका फूड, उसका स्टफ। नीचे भी घर के नीचे बहुत सारे डॉग्स थे, उस टाइम पे मैं उनको खाना बना के देती थी, पूरा घर अरेंज करना। सो ये तो मेरा एक पॉइंट था कि हाँ चलो मेरे को घर का मतलब करना पड़ रहा है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इवन इफ यू नॉट कुकिंग, पूरा घर को ओवरलुक करना, A to Z ग्रॉसरीज ऑर्डर करना, बिकॉज दैट इज वॉट आई डू। ग्रॉसरीज एंड स्टफ आई ऑर्डर, आई कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, घर में क्या खत्म हो रहा है, क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्या मंगाना है। राज ये सब चीज़ें भी नहीं कर पाता। माइक्रो मैनेजमेंट, तो माइक्रो मैनेजमेंट का सारा काम घर में करती हूँ। राज अपने ऑफिस में ज़रूर मैनेजर है, लेकिन घर की मैनेजर मैं हूँ। द फिटमी पोरलेस पाउडर, शेड्स वगैरह सारा एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड जो आपकी मम्मी कर रही होती है ना आपके लिए, जब आप छोटे होते हो, आप घर पे होते हो, एग्जैक्टली शादी के बाद आपकी लाइफ कुछ वैसी हो जाती है। देन A to Z चीज़ें मैनेज करना, तो हमें लगता है कि शादी करते ऑब्वियसली इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। इफ़ यू शेयर अ गुड रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, इट्स ब्यूटिफुल। हैविंग दैट रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर इज़ ब्यूटिफुल। बट ओवरऑल इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है सडनली आपके ऊपर, इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। आई वॉज वेरी लकी विथ इट कि माई मदर इन लॉ नेवर हैड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, एंड राज ने शुरू से ही सेट कर दिया था कि मम्मी शी बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कम्युनिटी, शी कैन नॉट बी लाइक अस, शी कैन डेफिनेटली ट्राई टू गेट, क्या बोलते हैं, जेलअप कर सकती है फैमिली के साथ, बट शी कांट चेंज हरसेल्फ। जो भी उसका अपब्रिंगिंग है, जो भी उसका सारी चीज़ें, दैट कांट चेंज, राइट। सो ये चीज़ें शुरू से ही थी, बट एक फिर भी आपको एक स्ट्रेस रहता है, एक प्रेशर रहता है। दो माई मदर इन लॉ वॉज नॉट लिविंग विद मी, बट आई ऑलवेज फेल्ट द नीड कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जो उनको बुरा लगे। मैं ऐसी फैमिली की सारी चीज़ें फॉलो करूँ जो होती है इन जनरल। फिर एकदम से मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ गया। आई यूज़ टू फील सो लॉस्ट एट सम डेज। आई यूज़ टू फील दैट यार कितनी मस्त लाइफ थी शादी से पहले। आई डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग, आई वॉज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड दैट वॉज इट। एंड देन शादी के बाद यू हैव टू टेक केयर ऑफ द होल हाउस, यू हैव टू मैनेज द होल हाउस, क्लीन द होल हाउस, क्लीन वॉशरूम्स, क्लीन क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स, वॉशिंग मशीन में डालो, सुखाओ डालो। शुरू शुरू में ये सब चीज़ें बहुत करनी पड़ती थी। नाउ दैट आई हैव द मनी एंड आई कैन अफोर्ड हेल्प, अभी आई हैव अ कुक ऑल्सो, शी कुक्स फॉर मी, शी इज टेकिंग केयर ऑफ माई फूड एंड एवरीथिंग। माई हाउस होल्ड हेल्प डज ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, कपड़े डालना, सुखाना, फोल्ड करना, वो सब कुछ कर देती है। तो अब मेरी लाइफ उस हिसाब से बहुत ईजी हो चुकी है। बट इनिशियली व्हेन आई जस्ट गॉट मैरिड, थिंग्स वर नॉट ईजी एट ऑल। नाउ नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग द Maybelline Tattoo Brow 3-day स्टाइलिंग जेल। तो एक स्टाइलिंग जेल है जिसमें टिंट है, तो ये ना आपके ब्राउज को ऐसे स्टाइल कर देता है, 3 डे तक ऐसे रहता है अगर आप मेकअप रिमूवर से रिमूव ना करो तो। सो एकदम से लाइफ इतनी ऐसी अजीब सी हो गई
कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या कर लिया है, ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड मैं सच बताऊँ, मुझे पूरे 1 साल लग गए इन चीज़ों में ढलने में और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, दैट नाउ माई लाइफ हैज़ चेंज, नाउ आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी तो मैं 5 साल होने वाले मेरी शादी को, एंड आई एम फुल्ली फ्लेज्ड इनटू इट, एंड आई एम सो मच into it. I enjoy doing all of this, but initially that was such a sudden shift. सब शादी की हंकी डोरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, nobody talks about this part of the life that you actually go through, या आपकी लाइफ में जो ये चेंजेस आते हैं. लव दिस ब्राउ स्टाइलिंग जेल, मेरे ब्राउज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. तो ये जो चीज़ें होती है ना, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता है. Next up, I'm going to use the Back to Basic all-in-one Mars palette. Now, what is the right age to get married? Now, right age completely depends. ये तो आपने बहुत स्टीरियोटिपिकल डायलॉग देखा होगा कि सब बोलते हैं कि कोई राइट एज नहीं होता है, द स्टफ ये वो. हाँ, दिस इज़ ट्रू दैट देयर इज़ नो राइट एज. अगर आपको ऐसा लगता है कि 20 की उम्र में भी आपको एक पार्टनर मिल गया है जो आपको लगता है आप यू कैन स्पेंड द लाइफ विद देम, दैट्स ओके. बट फॉर मी पर्सनली आई फील दैट जब तक आप फिनेंशियली स्टेबल ना हो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, नो मैटर वॉट. इससे पहले मैं जॉब कर रही थी 7 साल तक along with YouTube. Today also I'm completely financially independent. मुझे 1 रुपए के लिए भी किसी के लिए ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है. मैं इनफैक्ट अपने पेरेंट्स की नीड्स का, बहुत सारी चीज़ों का टेक केयर कर लेती हूँ आराम से, लेकिन मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ. एंड घर का जो भी खर्चा होता है A to Z, आई एंड राज डिवाइडेड 50-50. एंड that's how I think that the harmony between us and the relationship between us is very good, because हम दोनों को एक दूसरे के फिनेंशियल बर्डन्स को एंटरटेन नहीं करना पड़ता है. एंड वो काफ़ी हेल्प करता है एक मेंटल पीस में, बिकॉज क्योंकि अल्टीमेटली ना मेरा एक बहुत सिंपल फंडा, अगर मेरे पॉकेट में, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है ना, तो मैं खुश नहीं रह सकती. मतलब मेरे को मेरे अकाउंट में पैसे होने चाहिए, देन आई कैन बी हैप्पी, आई कैन बी गुड, आई कैन बी एवरीथिंग. बट अगर मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे, आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी इरीटेटेड. सो दैट वे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ, अगर आपकी जल्दी शादी हो भी रही है तो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर एजुकेशन, नो मैटर वॉट. ग्रेजुएट होना इज अ मस्ट दीज डेज. एंड आप अपना एजुकेशन ज़रूर पूरा करो, चाहे शादी हो जाए, शादी के बाद करो. अपने हस्बैंड से पहले डिस्कस कर लो, अपने इन लॉ से डिस्कस कर लो दैट यू आर नॉट गोइंग टू लीव योर स्टडीज़, यू गोइंग टू कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़. एंड इफ थिंग्स वर्क एंड फॉल इन टू प्लेस बिटवीन बोथ ऑफ यू, देन यू कैन. बट फॉर मी आई थिंक जब आप थोड़ा सा जॉब वॉब करना शुरू कर दो, थोड़ा फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, थोड़े समझदार हो जाओ, थोड़ी ज़िंदगी जी लो, जब आपको ये इतनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बाद आती हैं वो लेने के लिए, वो उठाने के लिए आप रेडी हो जाओ, is when you should get married. That is my personal feeling. I was ready for it at 26. You might be ready for it at 28, 30, 32, 35, 40. It completely depends on you. But it is something that when you feel like you are ready to take all of that responsibility is when you should get married. Not because of any societal pressure कि लोग क्या बोल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में सबकी शादी हो गई है, you are 32, you're not get married, you haven't gotten married yet. ये आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. आप तभी शादी करो जब आपको लगे कि हाँ भाई, आई एम रेडी फॉर इट, एंड देन थिंग्स विल ऑल्सो फॉल इन टू प्लेस एंड थिंग्स विल वर्क वेल फॉर यू. सो ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखना कि शादी तभी करना जब आपको लगे आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. शादी इज़ नॉट अबाउट लव एंड ऑल दोज थिंग्स कि हाँ भाई वही सब है. शादी, देयर इज लव, देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज टुगेदरनेस, देयर इज कंपेनियनशिप एंड एवरीथिंग. But there is a huge ton of responsibilities, because a lot of people get married and they immediately get pregnant, and then you know what kind of responsibilities are coming your way. So प्लीज़ बी श्योर कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो तभी आप शादी कर रहे हो, और वो एज आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कब रेडी हो. सो या, दैट इज़ अनदर थिंग. कभी भी आपको लग सकता है, मे बी 22 में आपको लग सकता है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम रेडी फॉर मैरिज. मे बी 30 में आपको लग सकता है. कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. सो दैट इज़ अनदर थिंग. आई थिंक आज का कॉन्वर्सेशन काफ़ी हार्ट टू हार्ट हो रहा है, एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए. तो वो एक चीज़ है. नाउ, राइट एज टू हैव किड्स. नाउ, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन देयर 30s, दे डोंट वांट किड्स. दैट्स कम्प्लीटली फाइन. ज़रूरी नहीं है सबको बच्चा चाहिए हो, क्योंकि ना बोलने में बहुत आसान लगता है सबको, बच्चा बच्चा बच्चा,
बट एक बच्चे को पालना, एक बच्चे का सारा बेयर करना, एक्सपेंसेस का छोड़ो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के हर दिन निस्वार्थ भावना से उस बच्चे को बड़ा करना इज अ ह्यूज डैम टास्क। बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है। एंड मतलब अगर आप पूरा मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो ना इस कमिटमेंट के लिए, डोंट जंप इनटू इट। बाय द वे, आई एम यूजिंग माय फेवरेट आईलाइनर मामाअर्थ का। आई जस्ट लव दिस आईलाइनर गाइस। अगर आपको एक बढ़िया वाला आईलाइनर चाहिए ना, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक इट आउट। इफ यू आर नॉट रेडी, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ था ही नहीं, बच्चा आएगा वो एक नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। I want to sleep, my child is awake, I can't sleep. I have to wake up every day early morning to send my child to school. And it's a selfless responsibilities. When you have a child, if you don't have anyone at home to help you out with, नहीं हो सकता है आप पार्टी करने ना जा पाओ, हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय ना कर पाओ, हो सकता है आप 100 और चीज़ें नहीं कर पाओ जो आप पहले करते थे, बट ठीक है। अगर आपने माइंडफुली एक बच्चा अपनी लाइफ में लाने का सोचा है, तो you have to be mentally ready for all of that. Now it completely depends when you want to become a parent. For me, I was very sure in my head even before we got married कि by 28 I want to conceive because I have PCOS, I have hypothyroidism, and मेरे दिमाग में हमेशा था that I want to become a mother, I want to be a mother. So जब मुझे बेबी करना ही है, so why should I push it to 30, 32, 34 and then have multiple complications? Because you guys know आजकल लाइफस्टाइल के साथ pregnancy has become so difficult, infertility issues होने लगे। मुझे डॉक्टर ने खुद ही बोला था since you have all these problems 28 तक कंसीव कर लेना, क्योंकि उसके बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। So I decided to conceive at 28. I became pregnant. When I was 28 and a half, I was already a mom. So the thing is that कि मैंने अपनी टाइमलाइंस अपने लिए सेट कर रखी थी, एंड मेरे उसमें था कि मुझे करियर में ग्रो करना है, करियर को भी फोकस करना है, लेकिन मेरे लिए दोनों चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट थी कि मुझे अपना फैमिली लाइफ भी ग्रो करना है और मुझे अपना करियर भी ग्रो करना है। एंड टच वुड, नाउ आई एम 31, माई करियर इज ग्रोन टू अ गुड लेवल, राइट नाउ इट्स इन अ गुड लेवल, एंड नाउ आई हैव अ चाइल्ड ऑल्सो। दोनों चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। दो आई थिंक मैं और भी बहुत अच्छा कर सकती थी in terms of YouTube content creation and stuff, but I'm fine with where I am and I'm very content, I'm very happy. ठीक है, आज भी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं थोड़ा और अच्छा कर लूँगी, बट डजेंट मैटर। अभी वो मेरे लाइफ में है, एंड आई एम अ मदर टू अ ब्यूटिफुल किड, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई डिसीजन। एंड छोटू पप भी है, तो मेरे 2 बच्चे हैं। वेरी हैप्पी विथ माई डिसीजन। नाउ आई एम यूजिंग माई फेवरेट ब्लश। बाकी मामाअर्थ का मस्कारा यूज़ किया है, लव दिस मस्कारा, वेरी गुड फॉर एवरी डे यूज। इसको ना से निकालना मुश्किल नहीं होता है लशेस से। सिंपली नाम का मैं ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट ब्लशेस। इसका कलर है गर्ल नेक्स्ट डोर, टेराकोटा शेड है। आपको आज का ये हार्ट टू हार्ट वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। नो मेरे हिसाब से आई थिंक इफ़ यू वांट टू बिकम अ मदर, तो भाई 35 से पहले बन जाओ, बिकॉज जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है आपका एग काउंट कम होता जाता है, एग का क्वालिटी ख़राब होता जाता है। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ मदर लेटर ऑन, कि आपको बाद में मदरहुड को एम्ब्रेस करना है, तो प्लीज़ एटलीस्ट अपने एग तो फ्रीज़ कराई दो 31, 32 तक, ताकि 35 से पहले अपने एग फ्रीज़ करा दो, ताकि आपके जो बेस्ट क्वालिटी के एग्स है ना वो फ्रीज़ हो जाए, ताकि आपको प्रेगनेंसी में बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि मैं नेचुरली 38, 40 में जाके प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, फिर काफ़ी इनफर्टिलिटी इश्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी आजकल वर्किंग वुमेन है जो सोचती हैं कि अभी हम थोड़ा करियर पे फोकस कर लें, एंड हम बाद में प्रेगनेंसी के लिए देखा जाएगा 38, 39, 40 पे जाके। प्लीज़ आप आज के आज अपना एग्स फ्रीज़ करा लो, एंड देन आप आराम से बाद में सोचना प्रेगनेंसी के बारे में, लेकिन एग्स फ्रीज़ ज़रूर करा लो टाइम से, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर लोग IVF के लिए जाते हैं, 50 और चीज़ें होती हैं, उनको इतना तकलीफ होता है, उनको फिजिकली इतना ट्रॉमा होता है, फिर जब वो मदर बनना चाहते हैं तब वो मदर बन नहीं पाते हैं, और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सो बिकम अ मदर व्हेन यू वांट टू। इफ़ यू डोंट फील लाइक बिकमिंग अ मदर, डोंट बिकम अ मदर, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड इफ़ यू आर वेरी मेंटली हेड स्ट्रॉन्ग एंड रेडी कि नहीं
भाई I will be able to handle that responsibility, only then you can, you should go ahead and think about it. Otherwise अगर आप नहीं mentally ready हो तो please drop the plan for now. When you are completely mentally ready to take that responsibility up, you and your partner, then go ahead for it. Using this very beautiful liquid lip balm from Raz Luxury Oils. The color is perfect pink. जहाँ तक मेरा कंसर्न है, I got married, I have a kid, career is going good, I'm very content and happy with my life, and everything is going as per I wanted. That's my personal choice. You might be 35 and you might not want to get married or not want to have kids. So my whole point of the video is that do things when you feel like doing it. शादी जब करने का मन करे तब करो. वो एज कोई सा भी हो सकता है. आफ्टर 18 ऑब्वियसली, अभी 21 हो गया ना शायद लीगल एज, 18 या 21 जो भी है. एंड प्लीज़ कंप्लीट योर एजुकेशन, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. कुछ भी काम करो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ. एंड बच्चे तभी करना जब आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो, रेडी हो कि आप संभाल लोगे, बिकॉज इट्स अ बिग कमिटमेंट, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड yes, that is whole point of this video. All the links of the products will be in the description box below. आपको आज का ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. This is a very beautiful makeup look that you can go for a wedding or a function or something like that. A wedding makeup look talking about marriage and kids. So yeah, that is it.